हम बात करेंगे ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रायंगल के टाइप के बारे में। तो ट्रायंगल को दो बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, एक साइड के बेसिस पे, एक एंगल के बेसिस पे। ट्रायंगल को डिवाइड किसके बेसिस पे किया जाता है? एक साइड के बेसिस पे, एक एंगल के बेसिस पे। साइड मतलब जो उसमें भुजाएं होती है। ट्रायंगल कैसे होता है? ये तीन साइड होती है ना, ए बी और सी, तीनों बंद होनी चाहिए तभी ट्रायंगल बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ए बी सी साइड के बेसिस ट्रायंगल कैसे डिवाइड होता है? एक साइड के बेसिस पे और एक एंगल के बेसिस पे। तो जो ट्रायंगल होता है वो तीन टाइप का होता है। किसके बेसिस पे? साइड के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे कितने टाइप का होता है? थ्री टाइप्स का होता है। और एंगल के बेसिस पे कितना होता है? ये भी थ्री टाइप्स का होता है। ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कितने एंगल होते हैं? तीन। इसमें कितनी साइड होती है? तीन। इसलिए अगर कोई पूछे ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं तो बताना साइड के बेसिस पे कि एंगल के बेसिस पे। अगर कहे साइड के बेसिस पे तो तीन टाइप्स के, एंगल के बेसिस पे तो तीन टाइप्स के। तो इसमें पूछना क्या? पूछना है क्योंकि इनके नाम अलग अलग है। पहला ट्रायंगल जो है साइड के बेसिस पे, उसका नाम लेते हैं। सबसे पहले आता है स्क्लेरेंट ट्रायंगल। क्या आता है? स्क्लेरेंट ट्रायंगल। स्क्लेरेंट ट्रायंगल, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो सॉरी। स्क्लेरेंट ट्रायंगल। स्क्लेरेंट ट्रायंगल किसको कहते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। ट्रायंगल के तीन बच्चे हुए। सबसे पहले क्या नाम था? साइड के बेसिस पे देखा तो स्क्लेरेंट ट्रायंगल। ऐसा बच्चा जिसके ना हाथ बराबर, ना पैर बराबर, ना सिर बराबर है, तो उसको क्या कहेंगे? स्क्लेरेंट ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? स्क्लेरेंट ट्रायंगल। मतलब ऑल थ्री साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऑल थ्री साइड नॉट इक्वल। जिसकी तीनों साइड क्या हो? इक्वल ना हो, उनको क्या कहते हैं? स्क्लेरेंट ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरेंट ट्रायंगल कहते हैं। जैसे देखो, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ए बी सी। ये है 5 सेंटीमीटर, ये सपोज कर लेते 3 सेंटीमीटर, ये कहते हैं 2 सेंटीमीटर। तो देखो ये 5 ए 3 ए 2, तीनों साइड इक्वल है? नहीं। अगर तीनों साइड इक्वल नहीं तो उसको क्या कहते हैं? स्क्लेरेंट ट्रायंगल कहते हैं। अब नंबर सेकंड की बात करते हैं। इसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल। नंबर सेकंड कौन सा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस। आइसोसेलेस सेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो। ऐसा ट्रायंगल जिसकी जिसकी टू साइड क्या हो? टू साइड क्या हो? इक्वल हो। ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड इक्वल हो। एग्जांपल ऐसे देखो, मैंने ऐसे बनाया ए बी सी। ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, बट ये 8 सेंटीमीटर। कुछ समझ में? जिसकी दो साइड देखो, ये साइड और ये साइड क्या इक्वल है। जिसकी दो साइड इक्वल हो तो उसको क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसकी एक भी साइड इक्वल ना हो उसे स्क्लेरेंट ट्रायंगल। समझ में आया? फिर बात करते हैं थर्ड। कितने टाइप के होते हैं? तीन। तो थर्ड कौन सा है? थर्ड ट्रायंगल स्क्लेरेंट ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड थर्ड है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड इक्वल हो। ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। पी क्यू आर। ए भी 2 सेंटीमीटर, ए भी 2 सेंटीमीटर, ए भी 2 सेंटीमीटर। तो इसकी ऑल थ्री साइड क्या हो? इक्वल हो, तो उसको क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मेरी बातों को अच्छे समझना। ट्रायंगल दो बेसिस पे बांटा गया, एक साइड के बेसिस पे, एक एंगल के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे तीन टाइप्स में बांटा गया, एंगल के बेसिस में भी तीन टाइप्स के बांटा गया। तो साइड के बेसिस में सबसे पहला जो ट्रायंगल था उसका नाम था स्क्लेरेंट ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी किसी भी कोई भी साइड इक्वल ना हो। जब भी क्वेश्चन स्क्लेरेंट ट्रायंगल पे आएगा सभी साइड दी गए होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो। जब भी क्वेश्चन होगा इसमें से एक साइड बता दे, बोलेगा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, एबीसीडी आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसमें बताया गया एक 8 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है, और उस पर टिक करके ऐसे ऐसे सिंबल बना देगा कि ये 5 सेंटीमीटर, मतलब ये भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। समझ में? इसके दो साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं।
इक्विलेटरल ट्रायंगल दे देगा कि पी क्यू आर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें एक साइड बता देगा 2 सेंटीमीटर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तुम्हें पता होना चाहिए कि इसकी सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। कुछ स्पेशल ट्रिक, अल्कोहल नहीं है, थोड़ा ड्रिंक है, ठीक है, कॉफी। फिर बात करते हैं एंगल के हिसाब से। ओके, तो एंगल के हिसाब से कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है उसका नाम है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या नाम है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, कोई बताएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसके जो एंगल हो, ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3, जिसके एंगल जो हो 90 डिग्री से कम हो, क्योंकि एक्यूट एंगल हमें पता है 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो। जिसके एंगल क्या हो, जिसके एंगल क्या हो, 90 डिग्री से क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, समझ में आ रहा है, उसको क्या कहेंगे, 60 डिग्री। और यहां बात कर लेते हैं 70 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए एक्यूट में रखना है, ये 60 है, ये 30 है, ये हो गया 100। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ये आपको आना चाहिए। ये तो आपको पता हो गया ना कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। वो भी कॉन्सेप्ट रिवाइज करते चलते हैं, ये 30, ये 70, तो 100, ये कितना हो जाए 80। और देखो तीनों एंगल क्या है, 90 से कम है, इसलिए कौन सा ट्रायंगल हुआ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हुआ। तीनों एंगल कितने हैं, 90 से कम है, तो उसको क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। नंबर सेकंड की बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल, जिसका ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। जैसे मैंने एक ट्रायंगल ले लिया पी क्यू आर, इसका एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। वन एंगल ऑलवेज बी 90 डिग्री। तो कहीं भी अगर ट्रायंगल बना है उसका एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। नंबर थर्ड की बात करते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, ऐसा एंगल, सॉरी ऐसा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल, बन जाओ भाई, ऐसा ट्रायंगल जिसका वन एंगल क्या हो, ऑलवेज ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका वन एंगल हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं, जो 180 से बड़ा हो और सॉरी 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। 180 से बड़ा, सॉरी 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो उसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो वन एंगल ऑलवेज बी ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं, और अथवा लगा के हम क्या लिख सकते हैं, और 90 से बड़ा हो बट 180 से कम हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ट्रायंगल किसको कहते हैं, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। ट्रायंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी जो ट्रायंगल की जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, जो उसके इंटीरियर एंगल का सम होता है वो हमेशा 180 होता है। ट्रायंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक साइड के बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे 3 टाइप्स के होते हैं, एंगल के बेसिस पे भी 3 टाइप्स के होते हैं। साइड के बेसिस पे जो सबसे पहला होता है उसका नाम होता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल किसको कहते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल ना हो उसको क्या कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। फिर बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो उसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। फिर थर्ड बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल।
ऐसा ट्राइंगल जिसकी टू साइड सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल उसको कहते हैं जिसके सभी साइड इक्वल हो, उसको क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। अब बात करते हैं एंगल के हिसाब से। सबसे पहला है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसके एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री से कम होने चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल किसको कहते हैं? ऐसा एंगल जिसका एक एंगल तो 90 डिग्री होना ही चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसका वन एंगल क्या होना चाहिए? ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं? मैंने बताया है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से कम हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आप अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।